कविता जी, ये मौका स्वागत का तो नहीं है, क्योंकि आज एक बड़े एक्टर का निधन हुआ है और एक ऐसी छवि, और हम इसलिए ये कह रहे हैं कि एक सिनेमा के बड़े युग का अंत हुआ है। कैसे आप धर्मेंद्र जी को याद करेंगी? धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं उन्हें अपने बचपन से जानती हूँ, क्योंकि मेरे पिता की जमीन उनके घर के बिल्कुल पास थी। उनकी उदारता, विनम्रता और मेहमान नवाजी को याद करके मन भर आता है। वे हर उस व्यक्ति के लिए सहारा थे जो पंजाब से बॉम्बे आता था। जी। मेरे दिवंगत पति विनोद खन्ना जी ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और हमेशा उनके बारे में बहुत सम्मान और स्नेह से बात करते थे। उन्होंने एक लंबा और गौरवशाली जीवन जिया। ईश्वर उनकी आत्मा को प्रकाशमय शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे। हम्म। कविता जी, कोई ऐसा पल आपको याद हो धर्मेंद्र जी का, क्योंकि एक लंबे करियर में उन्होंने इतने लोगों से मुलाकात की और अपनी एक अलग छवि प्रकट की। मेरे लिए पहले तो वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, एक दूसरे को जानते थे वो। जी। और उसके बाद विनोद जी ने उनके साथ इतनी फिल्में की हैं कि हमारे विनोद जी के साथ मेरी शादी होने के बाद हम कुछ लोकेशंस पे भी गए थे, जैसे कि क्षत्रिय। और उनके प्रेजेंस में हमेशा बहुत अच्छा फील करती थी मैं, क्योंकि हम्म। वो बहुत ही मतलब एक उनका जो ऑरा था, उनका जो प्रेजेंस था, बहुत ही अच्छे थे वो। स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने कभी किसी को किसी काम करने से इनकार नहीं किया। जो भी उनके पास आते थे, मदद अ, मांगते थे, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया ही। कविता जी, इसलिए आपने जो बताया धर्मेंद्र जी ऐस- के बारे में, इसलिए आज चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उनका जो नेचर था, उनका जो बिहेवियर था, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था और लोगों की सुनने वाले थे, लोगों को समझने वाले थे, उनसे बात करने वाले थे। आप कैसे उनके इस व्यक्तित्व को देख रही हैं? जैसे मैंने कहा, मैंने भी यही व्यक्तित्व देखा है उनका। वो जैसे वो जब गुरदासपुर में आए थे, हम्म। तनी का इलेक्शन था, तो सभी को इतने प्रेम से मिले वो। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने ज्यादा समय उनके साथ बिताया नहीं था, लेकिन जो समय मैंने उनके साथ जब मैं उनसे मिली हूँ और हमारी बातचीत हुई है, he was a thorough gentleman and I think a very very good soul, and I think that हम सबको उनकी कमी महसूस होगी, फिल्म इंडस्ट्री को उनकी कमी महसूस होगी। हम्म। He was, मैं ये कह सकती हूँ कि विनोद जी जो बहने थे, उन सबके लिए धर्मेंद्र जी बेस्ट एक्टर एंड मोस्ट हैंडसम एक्टर थे, क्योंकि वो बहने विनोद जी की फैंस नहीं बन सकते थे, तो दे वर ऑल वेरी बिग फैंस ऑफ। बहुत धन्यवाद करूंगा कविता जी आपका, आप जुड़े और आपने अपनी बात को रखा, धर्मेंद्र जी को अपने अंदाज में याद किया। बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो आप कविता खन्ना को सुन रहे थे, विनोद खन्ना की पत्नी। उन्होंने बताया कि कैसे उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो नेचर था, बिहेवियर था, वो बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने वाला था, लोगों से जुड़ाव वाला था। कभी भी एक बड़े अभिनेता चूंकि रहे और एक इतनी बड़ी उपलब्धि उनके नाम से हमेशा जुड़ी रहीं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तौर पर, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र का जो व्यक्तित्व था वो ज़मीन से जुड़ा हुआ था। इसलिए हमेशा वो लोगों के करीब रहे, लोग उनके आसपास रहे, लोग उनके करीब रहे और लोगों के दिलों में इसलिए उन्होंने अपनी जगह को और ज़्यादा समय के साथ गहरा किया।
तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं धर्मेंद्र के निधन के बाद। जिस तरह लोगों की भीड़ उनके आवास पर, उनके अपनों से, उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए लगी हुई है, या फिर जैसे ही उनके निधन की खबर चारों तरफ फैली, तुरंत लोगों की भीड़ उनके आवास पर लगी। और उसके बाद जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो आपने देखा कैसे लोग बड़ी संख्या में पहुंचे अंतिम दर्शन करने के लिए धर्मेंद्र के, उनकी इस अंतिम यात्रा को अपनी आंखों में कैद करने के लिए। और उसके बाद शमशान घाट पर भी तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही है। सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे धर्मेंद्र, ये कहा जा रहा है कि एक जज्बात थे। ये अपने आप में उनके व्यक्तित्व को बताता है और इसलिए आज उनकी एक ऐसी छवि है जो लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़कर गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरानी ये तस्वीरें हैं काफ़ी, जो उनके दोस्तों की, उनके परिवार के साथ की हैं। बॉबी देओल उनके बेटे आप देख रहे हैं, उनके साथ एक तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। उससे पहले आप देख रहे थे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी कहा गया। शोले फिल्म के बाद जिस तरह इस जोड़ी ने पूरे देश में धमाल मचाया और एक अलग छाप इस पूरी फिल्म ने छोड़ी, इस जोड़ी ने छोड़ी और इस अभिनय को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा। उसके बाद ये कुछ और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। सनी देओल भी वहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग उपलब्धियां उनके जीवन से जुड़ी रहीं और वो अपने लोगों के साथ जुड़े रहे, इसलिए उनके व्यक्तित्व की आज काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। तो लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि धर्मेंद्र से जुड़े लोगों से हम संपर्क करें, उनसे उनका दर्द समझ पाएँ, धर्मेंद्र के व्यक्तित्व को समझ पाएँ और ये भी जान पाएँ कि आज कितना गहरा आघात उनके चाहने वालों को, उनके अपनों को लगा है उनके जाने से। क्योंकि ये तो तस्वीरें ही बता रही हैं, उनके जो प्रशंसक हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे एक बड़े अभिनेता को, बड़े किरदार को उन्होंने खो दिया, न सिर्फ फिल्म जगत में बल्कि अपनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा धर्मेंद्र लोकप्रिय रहे अपने व्यक्तित्व की वजह से। और आज इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक बड़े युग का अंत भारतीय सिनेमा के हुआ है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आम जनता से गहरा जुड़ाव धर्मेंद्र का रहा, इसलिए उनके प्रशंसक, उनके फैंस लगातार बढ़ते गए।
सिंपल, देसी और मजबूत किरदार हमेशा लोगों को धर्मेंद्र का पसंद आया और उसी तरह से उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने, अपने दर्शकों के सामने पेश भी किया। सोशल मीडिया का दौर आया लेकिन उसके बाद भी उनकी लोकप्रियता बरकरार रही। उसके बाद और ज़्यादा छाप उन्होंने अपने फैंस के दिल पर छोड़ी है। अब जाहिर है कि एक बड़ा खालीपन भारतीय सिनेमा में धर्मेंद्र के बिना रहेगा आने वाले कुछ वर्षों तक, और हमेशा धर्मेंद्र लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। हमेशा धर्मेंद्र को उनके एक्टिंग के लिए, उनके किरदारों के लिए, उन्होंने जो ज़बरदस्त फिल्में की, जो ज़बरदस्त एक्टिंग की, उसके लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि आज के दौर में धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार बनना असंभव सा लगता है, क्योंकि जब सोशल मीडिया नहीं था, जब लोगों तक पहुंच बनाने के बहुत साधन नहीं थे, उस दौर में धर्मेंद्र ने अपनी पहचान बनाई और एक ऐसी छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी अपनी शुरुआती फिल्मों के ज़रिए ही, अपनी शुरुआती एक्टिंग के ज़रिए ही, कि उसमें उनका जो अभिनय है, उनका फिल्मों के प्रति डेडिकेशन, वो लोगों को उनसे जोड़ता गया। उनकी एक्टिंग लोगों से उनको जोड़ती गई, उनके किरदार उनके फैंस को उनसे जोड़ते गए। और इसी तरह आज करोड़ों फैंस हैं धर्मेंद्र के, जो उनके जाने के बाद शोक में हैं, दुख में हैं और अपने अपने तरीके से उन्हें याद भी कर रहे हैं। चूंकि धर्मेंद्र जमीन से जुड़े रहे, अपने गांव की मिट्टी से जुड़े रहे, और इससे पहले भी आपने देखा होगा अपने गांव में वो अक्सर जाया करते थे और वहाँ से अपनी तस्वीरें, वीडियोज़ शेयर करते थे। इसलिए ग्रामीणों से, ग्रामीण या कस्बाई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा उनका क्रेज़ था, क्योंकि उनकी जो छवि थी वो ज़मीन से जुड़े हुए अभिनेता की रही। इसलिए ग्रामीण इलाकों में उनकी फिल्मों को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, उनके किरदार को, उनके व्यक्तित्व को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि आज सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि युग का अंत हुआ है। फिल्मी जगत में शोक की लहर धर्मेंद्र के जाने के बाद से है। साठ से 70 के दशक की फिल्मों में जो उनकी छवि बनी और उसके बाद ये जो सिलसिला बरकरार रहा, उसी की बदौलत आज धर्मेंद्र के चाहने वालों के रिएक्शंस लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। कई ऐसी फिल्में रहीं जो मील का पत्थर बनी और उन फिल्मों ने एक अलग छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ी है। एक पूरे दौर पर धर्मेंद्र ने राज किया। इतने पुराने एक्टर के फैंस आज के दौर के लोग भी हैं और ये कमा पाना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। इसलिए हर पीढ़ी में धर्मेंद्र के फैंस को हमने देखा और आज इसलिए उनके चाहने वालों की इतनी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी।
अलग अलग हस्तियों के साथ में धर्मेंद्र की तस्वीरें, जो पुरानी तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं उनके यादगार के तौर पर। ग्राफिक्स के ज़रिए लगातार आप उनके जीवन को भी समझिए, उनके शुरुआती करियर से लेकर और अब तक का जो पूरा सफ़र रहा वो भी आप समझिए। साहनेवाल गांव में उन्होंने अपने बचपन की बचपन में शुरुआती स्कूलिंग है वो उन्होंने की, जहां पर वो पढ़े जिस सरकारी स्कूल में, वहीं पर पिता हेडमास्टर थे। हायर एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से धर्मेंद्र ने पूरी की और उसके बाद फिल्म फेयर मैगजीन के न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट को उन्होंने जीता। अभिनेता बनने का सपना लेकर उसके बाद वो मुंबई गए और देखिए आज इतनी उपलब्धि उनके नाम जुड़ी हैं कि जिन्हें लोग याद करते हुए धर्मेंद्र को आज अपना अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। तो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा का वो चेहरा जिसने अपनी दमदार आवाज़, मजबूत कदकाठी और रोमांटिक अंदाज से लोगों के दिलों पर राज किया, करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। एक ऐसा अभिनेता जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि पूरा दौर था अपने आप में। – 2012 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला। कई इंटरनेशनल सम्मान भी उन्हें मिले। 70 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर धर्मेंद्र को हम जानते हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं थे बल्कि आम आदमी की ताकत, प्यार और ईमानदारी की पहचान धर्मेंद्र ने बनाई। उनका चेहरा गांव, कस्बों और शहरों में एक उम्मीद और भरोसे की तरह देखा जाता था। इसलिए आज उनके हर एक किरदार की इतनी तारीफ हो रही है, उन्हें लोग याद कर रहे हैं। वे सिनेमा के उन चुनिंदा सितारों में से एक रहे जिनकी फैन फॉलोइंग आज भी पीढ़ियों तक कायम है। आप सोचिए कि 70 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन उसके बाद आज की पीढ़ी भी धर्मेंद्र की फ़ैन है। आज की पीढ़ी में भी धर्मेंद्र की फ़ैन फॉलोइंग है और ये इस बात को बताता है कि उनका जो किरदार रहा वो बेहद दमदार रहा। और पूरा देओल परिवार आज दुख में है। तमाम लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। सिर्फ एक नाम नहीं रहे धर्मेंद्र, बल्कि एक युग, एक पहचान बने। वो दौर जब हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी रहता था, और उस दौर का सबसे चमकता सितारा बने धर्मेंद्र। तो पूरे देश में धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो फैन हैं, वो अपनी अपनी तरह से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। धर्मेंद्र को लेकर
लगातार उनके डायलॉग्स को लेकर, उनके अभिनय को लेकर, उनके किरदार को लेकर वो लोगों के दिलों पर हमेशा राज करते रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है उनके व्यक्तित्व की। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।